वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 4। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. तो वुड की जो हमें वॉल्यूम निकालनी है वो निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि एक सॉलिड है, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, जिसका शेप है क्यूबॉइड के आकार का, जैसे ये हमने बनाया, ठीक है। ये आपका इस टाइप का शेप है, वैसे फिगर में भी बना हुआ है इसका ऑलरेडी। तो हम इसको और थोड़ा समझाने के लिए दोबारा बना दे रहा हूँ मैं। ये आपका इस टाइप की लकड़ी है, पहले क्यूबॉइड की शेप की, ओके। और यहाँ पे पेन स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कैविटी कर रखी है। डिप्रेशन मीन्स काटा गया है किस शेप का, ये कोन की शेप के 4 आकार के गड्ढे टाइप के यहाँ बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे जो है आपकी पेन आ सके। ओके, ये आपके क्या है, डिप्रेशंस है। यहाँ पे लकड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पे काट दिया गया है, काट करके यहाँ खोखला बना दिया गया है, बट लकड़ी तो बाकी जगह पे तो लकड़ी ही है। ओके, तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड माने वुड कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, लकड़ी कहाँ कहाँ पे है पूरे सॉलिड में। तो पूरा आपका जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में लकड़ी सभी जगह है, केवल इन 4 जगह पे नहीं है। ये 4 जो आपके कैविटीज़ बनी, कोनिकल कैविटीज़, यहाँ पे लकड़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अब हवा हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपका काट करके पेन के रखने के लिए जगह बनाई गई है। ओके, इतनी जगह कम हो गई फिर यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड में से 4 जो आपके कोन हैं, इन चारों कोन के वॉल्यूम को घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें मालूम ही है, L इंटू बी इंटू एस। तो इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी हमें गिवन ही है। यहाँ पे लेंथ 15 बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये हो गई, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। तो एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर में होता है। लेकिन बट यहाँ 4 कोन है तो इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी आप उसको खुद ही कीजिएगा। ठीक है, 15 इंटू 35 पहले कीजिएगा, 15 5 या 75 केरी 7, 15 3 या 45 प्लस 7 52.5 इंटू 10, तो सीधे डेसिमल भी हटा देते हैं, 525 हो गया टोटल। माइनस 4/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर। तो यहाँ पे किसके रेडियस की बात हो रही है, ये कोन का रेडियस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज़ 0.5 सेंटीमीटर। जो कोनिकल कैविटी बनी है, डिप्रेशन बना है, उनका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू हाइट ऑफ द कोन। तो कोन की हाइट कितनी है, डेप्थ इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो डेप्थ माने गहराई, तो गहराई का मतलब यहाँ पे हाइट हो गई, तो हाइट हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो 7 से ये कट रहा आपका 0.2 टाइम्स, 3 से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, बाकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, लास्ट में कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, its height is 4 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter। तो इस टाइप का इन्वर्टेड कोन की शेप का ये आपका सॉलिड हो गया, सॉरी
वेजल हो गया, सॉलिड नहीं है, बर्तन है आपका, खोखला होगा अंदर से, ठीक है। हाइट इसकी है 8 सेंटीमीटर, तो इसको कैपिटल एच मान लेते हैं हम लोग, हाइट 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, यहाँ से खुला है, तो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, ये पूरा का पूरा टॉप तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वेन लीड शॉर्ट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। मीन्स यहाँ पे कुछ स्पेयर के आकार के लीड्स हैं, स्पेयर के आकार के कुछ लीड्स हैं, पता नहीं वो कितने हैं, वी डोंट नो, ठीक है। बट जितने भी हैं ये, इनको जब हम जैसे ही इसके अंदर सॉलिड हैं, होलो नहीं है, ये सारे के सारे जितने लीड शॉट्स हैं, जैसे आपने मार्बल देखा होगा, ठीक है, जो छोटे बचपन में बच्चे बहुत खेलते हैं, तो उसी के शेप के ये आपके हैं, ठीक है, बट लीड के हैं। तो यहाँ से इनको जब इस पूरे बर्तन में डाला जाता है, तो यहाँ पे जो पानी है, ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मीन्स टोटल पानी का जो 1/4 भाग है वो बाहर आ जाता है। 1/4 ऑफ द पानी, क्वार्टर कह सकते हैं आप, 1/4 का मतलब क्वार्टर, 1/4 वाला पार्ट, इसका पानी बाहर आ जाता है। तो हमें मालूम नहीं है, तो इनकी क्वांटिटी हम यहाँ पर मानना पड़ेगा फिर हमें। अब इसका रेडियस कितने हैं, रेडियस ऑफ ईच स्पेयर इज 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इस दर आप, सॉरी कैपिटल आर इस वाले को मानते हैं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ द वेजल, जो कोन की शेप का है, ओके, और स्मॉल आर का मतलब रेडियस ऑफ द स्पेयर, मीन्स जो आपके मार्बल्स हैं या जो लीड शॉट्स हैं उनका रेडियस, दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इनकी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है, तो इसको क्वांटिटी हम मान लेते हैं x। तो हमने क्या माना, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी x। ओके, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, जितने लेड शॉट डाले उतना ही पानी बाहर निकलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। जैसे हमने इस बर्तन के अंदर कुछ लेड शॉट डाले, x, हमने कितने लेड शॉट इसमें डाले, x लेड शॉट इसके अंदर डाल दिए, तो कितना पानी बाहर आएगा, जाहिर सी बात है जितना अंदर गया उतना ही बाहर आएगा, तो पानी भी उन्हीं के बराबर वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा। तो पानी कितना बाहर आया, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट्स, तो x लेड शॉट का वॉल्यूम जो होगा किसके बराबर होगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन के 1/4 वॉल्यूम के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट, तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा, लेड शॉट का शेप कैसा है, स्पेयर की शेप का है, तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और रेडियस का स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का क्यूब। बट यहाँ पे टोटल लेड शॉट कितने x है, तो इंटू x हमने यहाँ मान लिया, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो गया, 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। ओके, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, तो और इजी हो गया हमारा, x इंटू 4 इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब माने रेडियस ऑफ दिस लेड शॉट 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 0.125 हो गया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1/4 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, दैट मीन्स कैपिटल आर आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इंटू एच हाइट ऑफ द कोन दैट इज़ 8। ओके, अब 4 से आपका ये कैंसिल हो गया, 8 2 टाइम्स, 2 से उस तरफ आपका 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 25 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 0.25 कितना जा 5 जा होता है, तो 0.005। ओके, तो 0.005 आ जाएगा इसको कैंसिल करने के बाद। या अगर आप डेसिमल में आपको डिवाइड करना टफ लग रहा है, तो आप इसका डेसिमल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम अगली लाइन पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है 2 इंटू 125 अपॉन हमने कर दिया इसको 1000, ठीक है, इज इक्वल टू 25। ओके, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 125,
अब यहाँ से 25 से 125 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से या 5 2 या 10 हो गया, सीधे नीचे नीचे देखिए आप, ज़्यादा बेटर है, सीधे एक ही बार में काट दो। देखिए 5 और 2 को मल्टीप्लाई करिए 10 आता है, तो 10 से ऊपर वाला एक जीरो कट गया, तो बचा कितना 100, x इक्वल टू 100। तो टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स यहाँ पे कितने हैं 100 हैं। ठीक है, तो 100 लेड शॉट को जब हम इस वेसल के अंदर, कोनिकल वेसल के अंदर डालेंगे तो इसका कितना पानी बाहर आ जाएगा, 1/4 ऑफ द पानी बाहर आ जाएगा। ओके, वेसल के अंदर से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर, मीन्स एक सिलेंडर की शेप का पोल है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का भी नहीं है आपका ही, अगर आप इसको समझें तो एक पोल ऐसा है आपका, ठीक है, सिलेंडर की शेप का, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, ये कैपिटल H मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसकी हाइट हो गई 220 सेंटीमीटर और इसका रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं। रेडियस है इसका, डायमीटर 24 है तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा 12 सेंटीमीटर। इसी के ऊपर एक सरमाउंटेड है दूसरा सिलेंडर, बट उसका हाइट और रेडियस डिफरेंट है, तो जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो थोड़ा पतला बनेगा इससे। ठीक है, थोड़ा सा इससे पतला बनेगा। ये इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर हो गया, इसकी जो है रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस को स्मॉल r मान लेते हैं हम। रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 60 सेंटीमीटर, तो स्मॉल h मान लेते हैं इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर। तो हमने इसका मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम को निकालिए आप, इसका ही वॉल्यूम निकालिए और इसका भी वॉल्यूम निकालिए। दोनों के वॉल्यूम को, इसको V1 V2 भी मान सकते हो आप, तो V1 प्लस V2 दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द जो आपका ये आ जाएगा दोनों पोल का टोटल। ठीक है, मीन्स दोनों पोल को मिला करके एक पोल है पूरा का पूरा, इस पूरे को हम एक पोल की तरह ट्रीट करेंगे, पोल का शेप ऐसा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द अपर सिलेंडर। तो लोअर सिलेंडर का वॉल्यूम V1 हो गया, अपर सिलेंडर का वॉल्यूम V2 हो गया। फार्मूला आपने लगाना है पाई R स्क्वायर H नीचे वाले के लिए, और ऊपर वाले के लिए आ जाएगा पाई R स्क्वायर H, और इसमें पाई कॉमन ही आ रहा है, R कैपिटल H स्मॉल h या आपके सामने में ही है। ओके, इनकी वैल्यू पुटअप करने के बाद आप टोटल वॉल्यूम निकालेंगे V ऑफ द पोल, उसके बाद आपने इसका मास निकालना है। तो उसके बाद देखिए आपका जो आंसर आएगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ हिसाब क्या कह रहा है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन एंड अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का जो मास है वो है 8 ग्राम के बराबर। तो जितना भी वॉल्यूम आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, अब पता नहीं कितना आएगा यहाँ पे, आई डोंट नो, बिकॉज जब कैलकुलेट करेंगे तभी आएगा, तो उसको फिर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करने पे आपका ग्राम में आ जाएगा इसका मास। अगर आप केजी में चेंज करना चाहते तो 1000 से डिवाइड करके आप केजी में भी चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो फटाफट हो जाएगा आपका ये कैलकुलेटिव, अगर आपका पार्ट सही है नॉर्मली आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इतना तो आपका दिमाग चलना ही चाहिए, चीज़ें तो मैंने सारी की सारी समझाई दी हैं, अब आपने केवल लिख करके कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करने हैं और आपका आंसर आना है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 20 centimeter, height is 180 सेंटीमीटर। अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिखने में तो, लेकिन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो एक सॉलिड का जो शेप है, पहले वाले सॉलिड का शेप, ठीक है, राइट इज अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो पहले नीचे में आपका हेमिस्फीयर है, अब देखिए आप नीचे में हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसका रेडियस है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, और इसके ऊपर एक क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, इस टाइप से आपका कोन बन गया, इसका भी रेडियस इतना ही होगा, और हाइट ऑफ द कोन इज़ 120 सेंटीमीटर।
राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ये तो हमें गिवन है। ओके, अब ये पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, पूरा का पूरा सॉलिड है आपका, ये होलो नहीं, खोखला नहीं है। ओके, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक दूसरा बर्तन है जो कि सिलेंडर के आकार का है, जिसका नीचे में लास्ट में दे रखा है रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 के बराबर में है और हाइट 180 के बराबर में। दैट मीन्स इसी टोटल जो आपका बर्तन, जो आपका वेजल है ये पहला वाला, उसी की हाइट भी आपकी, टोटल हाइट इसकी भी 180 बन रही, देखेंगे आप तो, क्योंकि ऊपर में हाइट ऑफ द जो कोन वाले पार्ट की हाइट 120 है, नीचे रेडियस आपका 60 है, तो 60 प्लस 120 180, इसकी भी हाइट बन रही है टोटल। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ दिस सॉलिड इज ऑल्सो 180। तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट भी आपकी ऑलरेडी आपको गिवन है कि इसकी हाइट भी 180 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर और उसका रेडियस इन्हीं के बराबर देखिए 60। तो आर, इधर हम स्मॉल आर लिख देंगे क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो आर के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया आपकी कहानी। रेडियस को हमने स्मॉल आर माना, स्मॉल आर अगर 60 है तो यहाँ पे भी आपका रेडियस 60 है, तो ये भी आपका स्मॉल आर हो गया। ओके, बट हाइट यहाँ पे कैपिटल एस ली हमने क्योंकि वहाँ पे जो है कोन वाले की हाइट जो है H120 है, तो बट यहाँ पे ज़्यादा है इसकी हाइट। अब देखिए हो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये दूसरा वाला जो आपका वेजल है, खोखला है, ये पानी से भरा हुआ है। मीन्स खोखला क्या, नीचे से तो बेस होगा ही होगा, तो पानी से भरा हुआ है ये। ठीक है, ऊपर से ये खाली ओपन है, तो ये आपका पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है। कौन सा वाला, सेकेंड वाला जो बर्तन है ग्रीन कलर से जो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब ये पहले वाले सॉलिड को इसमें एंटर किया जाता है, तो एंटर करने के बाद पानी बाहर आएगा इसी के वॉल्यूम के बराबर। तो आपसे पूछा गया है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। मीन्स पानी कितना बचा, सिलेंडर में पानी कितना बचा इसको इसके अंदर पूरा का पूरा डुबा देने के बाद में। तो दोनों के वॉल्यूम को हटा देंगे, तो यहाँ पे सिलेंडर की वॉल्यूम में से अगर मैं इस सॉलिड के वॉल्यूम को, ये आपका सॉलिड है पूरा का पूरा और ये सिलेंडर है। ठीक है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं क्या करूँगा, सॉलिड के वॉल्यूम को घटा दूंगा, तो उतना ही पानी यहाँ बचेगा। तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल सा है, नीचे में सॉलिड का वॉल्यूम पहले निकाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या एक ही साथ कर दो, फिर कॉमन वॉमन ले सकते हैं आप लोग, या आप एक एक करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे, दोनों को जोड़ करके इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए एक बार में। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग से निकाल दीजिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर ही आएगा यहाँ, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें फिर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर के फिर वैल्यू पुटअप कीजिए, ये आपका आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। और सिलेंडर का वॉल्यूम का भी कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही। फिर लास्ट में वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मीन्स जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया था, जो वैल्यू आई थी, उससे जो है सॉलिड के वॉल्यूम में जो वैल्यू आई है उसको घटा देंगे आप। दैट विल बी योर रिजल्ट। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो कैलकुलेटिव पार्ट खुद कीजिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं स्टार्टिंग के, कैसे कॉमन लेना है, क्या लेना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हमने सारे क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व किए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी हमने देख लिए हैं एक आध क्वेश्चन। तो बाकी समझाने वाला पार्ट तो आपका क्लियर हो गया, केवल आपने कैलकुलेट करना है, दिस यू कैन डू इट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. तो ग्लास का जो वेसल है, ग्लास का जो बर्तन है, उसका शेप कुछ ऐसा है, नीचे में स्पेरिकल है ऐसे कुछ। ठीक है, और उसके ऊपर जो इसका नेक है, गर्दन, वो है कुछ सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे। ठीक है, ऐसी शेप का है ये आपका ग्लास का बर्तन। अब एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है बट लगभग ऐसा है। ओके, तो इसमें हमें इसके डायमेंशंस ऑलरेडी गिवन है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर वो हो गई 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इसका आधा।
एंड द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, जो नीचे में आपका स्पेरिकल पार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, नीचे में जो स्पेरिकल पार्ट होगा उसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो इसको कैपिटल आर मान लो आप। कैपिटल आर इज इक्वल टू 8.5/2, तो इसको काटेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना आ गया। तो बाकी क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, मतलब कितना पानी इसमें आ सकता है उसको मेज़र करने के बाद अ चाइल्ड फाइंड इस वॉल्यूम, एक चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया है कि इसका वॉल्यूम इतना है, कि पानी कितना आ सकता है इसमें, उसके हिसाब से उसने वॉल्यूम फाइंड किया, तो उसको मिला कि इस पूरे बर्तन का जो वॉल्यूम है 345 क्यूबिक सेंटीमीटर है। आपने चेक करना है वेदर सी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो कैलकुलेट आप कर लेंगे। मल्टीप्लाई एंटीप्लाई करना आपको अच्छी तरीके से शार्प होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट भी आप कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कीजिए। फॉर्मूला दोनों का आपके सामने में है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है आपका पाई r²h, और नीचे स्पेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। फिर दोनों को ऐड कीजिए, पाई कॉमन आ जाएगा, वैल्यू पुट अप कीजिए, उसके बाद कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकालिए। चेक कीजिए क्या जो इस बच्चे ने आंसर निकाल रखा है वो सही निकाला है या गलत निकाला है, क्योंकि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी भी कोई वैल्यू आएगी, वेदर इट इज़ इक्वल टू 345 क्यूबिक सेंटीमीटर और नॉट, फाइंड इट आउट। ओके, तो आज की क्लास में इतना नहीं। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज दैट इज़ 13.3। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।